तीसरे विश्व युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने अब इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। नेतन्याहू अब रहम की भीख मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे अब कौन बचाएगा, बचाने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा है और इजराइल का नामो निशान अब बहुत जल्द मिटने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप सबको पता है बीते 40 दिनों से किस तरीके से किन्नरों को मारा जा रहा है, महिलाओं को मारा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, युवाओं को मारा जा रहा है, यानी जो बेगुनाह है उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है। लेकिन आज 40वां दिन है और जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं, खबरें यही है कि लेबनान पर हिजबुल्लाह का हमला गाजा में आया युद्ध का सबसे खतरनाक मोड़। इंडिया टीवी ने इसको ट्वीट किया है, लेबनान बॉर्डर पर अब हिजबुल्लाह का हमला हो गया है और अब इजराइल के सैनिकों को मारा जा रहा है। इजराइल को लगता था बहुत ज्यादा ताकतवर देश है, वो जो चाहेगा वही होकर के रहेगा, लेकिन साहब देर है पर अंधेर नहीं है, क्योंकि 130 से ज्यादा देश फिलहाल फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और इजराइल अब कांप रहा है। हालांकि तमाम खबरें निकल के सामने आ रही हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि जो है कि गजा में इजराइल घुस गया है और वहां पर कब्जा करने की भी कोशिश कर ली है। सदम आफरीन का ट्वीट है, ये लिखती हैं, आतंकी इजराइल ने गाजा में यूनाइटेड नेशंस के 101 स्टाफ की हत्या कर दी। यूनाइटेड नेशंस के दुनिया भर में स्थित कार्यालयों ने गाजा में मौजूद युद्ध में मारे गए 101 यूएन स्टाफ की सम्मान में यूएन के ध्वज को आधा झुकाया गया और साथ में शहीदों को याद करके शोक मौन भी रखा गया। 78 साल के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में यूएन के वर्कर्स शहीद हुए हैं, यानी यूएन के जो वर्कर्स हैं, यूनाइटेड नेशन के जो काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों को अब मारा जा रहा है और बाकायदा अब यहाँ पर झंडे को, ध्वज को भी आधा झुकाया जा रहा है। और गुंडई जो है इजराइल की, लगातार वो जो चरम सीमा होती है उसको लगातार क्रॉस करने का काम इजराइल की सेना आईडीएफ वाले कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द ही नेतन्याहू का भी खात्मा होने वाला है। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बैठे तमाम लोग कह रहे हैं जिस तरीके से बेगुनाहों को, महिलाओं को मारा जा रहा है, ठीक उसी तरीके से जो इजराइल के पीएम हैं नेतन्याहू, उनको भी सड़क पर घसीट कर मारा जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री को फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए और फांसी की सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि जो सीमा होती है, जो लिमिट है, उस लिमिट को नेतन्याहू ने क्रॉस कर दिया है। बेगुनाहों को मरवा रहे हैं, बेगुनाहों को लगातार हत्या करवा रहे हैं, कत्ल करवाने का काम नेतन्याहू के द्वारा किया जा रहा है। यानी जो सीमाएं हैं, सारी सीमाओं को फिलहाल नेतन्याहू लांघते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब वही देखिए आप, अली शोराव है, लिखते हैं, उत्तरी गाजा पट्टी के इंडोनेशियाई अस्पताल के पास पत्रकारों के एक समूह को आतंकवादी संगठन इजराइल ने सीधे निशाना बनाया। यानी जो पत्रकार हैं, जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है। इजराइल वाले उन्हें भी मार रहे हैं। आप बताइए, पत्रकार का काम क्या होता है? सच दिखाना। लेकिन भारतीय पत्रकारों से, टीवी मीडिया के पत्रकारों से उम्मीद मत कीजिएगा कि वे लोग आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि उनकी मां ने इतना दूध नहीं पिलाया था कि वे लोग फिलिस्तीन जाकर के वहां से रिपोर्टिंग करें, जहां पर बेगुनाहों को मारा जा रहा है। दुर्भाग्य है, सो कॉल्ड जो एंकर और एंकराइन है, ये लोग इजराइल जाते हैं और वहां पर रिपोर्टिंग करते हैं और पूरी तरीके से गलत रिपोर्टिंग इन लोगों के द्वारा किया जाता है। क्योंकि जो हमारे देश के तमाम पत्रकार हैं, गोदी मीडिया खासकर, ये लोग दिन भर एक पार्टी, एक व्यक्ति, एक संगठन को चमकाने का काम करते हैं। दरअसल वही लोग इजराइल गए हुए थे रिपोर्टिंग करने के लिए, लेकिन सोशल मीडिया है कि सच तो बाहर आकर के ही
रहता है। और वहीं देखिए अब आप किस तरीके से अभिषेक उपाध्याय एबीपी न्यूज़ में काम करते हैं, इनके ऊपर आरोप लगता है कि ये अफवाह फैलाते हैं। अभिषेक उपाध्याय लिखते हैं, आखिरकार इजराइल ने गाजा के भीतर ग्राउंड ऑपरेशन का सबसे बड़ा आगाज कर दिया है। इजराइल की फौज गाजा के मेन अल शिफा हॉस्पिटल पहुंच गई है। और वहीं देखिए ट्विटर लिखता है कि ये जो स्टे इन्फॉर्म्ड, और वहीं कोट करते हुए गुरप्रीत गैरीवालिया लिखते हैं, ये वीडियो एक यूजर ने 31/8/2023 को ट्वीट की हुई है। पत्रकार महोदय, तब गाजा और इजराइल में जंग नहीं शुरू हुई थी, फिर आज ये वीडियो डालकर झूठ क्यों फैला रहे हो, कृपया बताइए। यानी अभिषेक उपाध्याय अफवाह फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और गाजा पर इजराइल का जुर्म लगातार जारी है और दुनिया के पावरफुल देश फिलहाल चुप है। लेकिन जिस तरीके से मीटिंग की गई थी, 12 नवंबर को मीटिंग हुई थी और जिस तरीके से 57 मुस्लिम देश साथ आए थे, और अब इजराइल का सत्यानाश तहस नहस होना तय है, क्योंकि इजराइल अब लगातार सारे लिमिट को क्रॉस कर रहा है। बच्चे हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों, ट्रांसजेंडर हो, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है। आप बताइए चाहते क्या हैं ये लोग? सिर्फ चाहते हैं कि किसी भी तरीके से गजा पर कब्जा कर लिया जाए, फिलिस्तीन का नामो निशान मिटा दिया जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। शायद मुंगेरी लाल के सपने दिन दहाड़े नेतन्याहू देख रहे हैं, और इसीलिए हमारे देश के तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं वे लोग कह रहे हैं कि सजाए मौत की सजा नेतन्याहू को दी जाए, तभी कुछ बेहतर हो सकता है। देखिए इंडिया टीवी लिखता है, लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह का हमला, इजराइल की पोस्ट पर मिसाइल अटैक किया गया है। लेबनान बॉर्डर पर लगातार हिजबुल्लाह हमला करने का काम कर रहा है और इजराइल की पोस्ट को भी निस्तेनाबूद करने की कोशिश हिजबुल्लाह के द्वारा लगातार की जा रही। हमास से वार और गाजा में युद्ध का सबसे खतरनाक जो मोड़ है वो सामने आ गया है, और जो तस्वीरें जो सामने आ रही हैं उसमें सिर्फ धुआं धुआं दिखाई दे रहा है और इजराइल खत्म होने वाला है, क्योंकि इजराइल की भी सेनाओं को लगातार मारा जा रहा है। और वहीं इंडिया टीवी दावा कर रहा है लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक की गई है, लेकिन लेबनान बॉर्डर पर भी हिजबुल्लाह ने हमला किया है और हमास भी लगातार अटैक कर रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपको पता होगा किस तरीके से नेतन्याहू दावा किया करते थे और वे कहते थे 2 दिन में फिलिस्तीन को खत्म कर दिया जाएगा, उनके पास इतना गोला बारूद है। लेकिन हमास को पता था एक न एक दिन लड़ाई होगी और इस लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। हमास तैयार था और हमास का बाल बांका भी नेतन्याहू नहीं कर पा रहे हैं। इजराइल की सेना हमास का बाल बांका भी नहीं कर पा रही है। हालांकि जाने जा रही हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, अब तक 15,000 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई हैं। ये आधिकारिक आंकड़ा है और अनाधिकारिक आंकड़ा जो है इस 15,000 से कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन नेतन्याहू की पूरी दुनिया में लगातार थू हो रही है और अब अमेरिका भी ऐसा लगता है इजराइल का साथ बहुत जल्द ही छोड़ देगा। आपको क्या लगता है, नेतन्याहू को कैसी सज़ा दी जानी चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।